प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हैं कि यह सुंदर सा मौका मुझे हमें यहाँ पर लाया, फिर से दोबारा हम यहाँ पर आए। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और इस यूनियन चर्च, तेलुगु चर्च और स्पेशली यूनियन बैप्टिस्ट चर्च, राइट, यूनियन बैप्टिस्ट चर्च के और सेक्रेटरी एंड ब्रदर कमल ब्रदर एंड जितने भी टीम मेंबर्स हैं यहाँ पर जो हमें स्वागत किए हैं, ब्रदर सुमित ब्रदर ऑल्सो, तो हम सबों को आपको धन्यवाद देते हैं, आभारी हैं कि हम विश्वास करते हैं कि आपने हमें ऐसे प्यार करते हुए बुलाया नहीं है, परमेश्वर की योजना के तहत हम यहाँ पर आज आए हैं और आपके हृदय में परमेश्वर ने डाला है। बोलो आमीन। जो ताली बजाएंगे ऑर्गेनाइजर्स के लिए, जो ताली बजाएंगे, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। Glory to God। रबा शबाला मनास के लिए इसके त्याग रेहेदा मनास के तेरे लहू से धो और शुद्ध और पवित्र कर लॉर्ड हमारे मन, सोच, विचार, प्राण को लॉर्ड, ताकि हम तेरी परमेश्वर कैरियर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड बनने पाए लॉर्ड जीसस, द प्रेजेंस ऑफ गॉड जीसस। और यहाँ पर तमाम जितने भी लोग आए हैं और आने वाले हैं, पवित्र आत्मा हर एक जीवन को आज हृदय से प्रार्थना करते हैं लॉर्ड, टच कर लॉर्ड, जो टूटा हुआ है उसे जोड़ने पाए, जिस आंसुओं में है उनके आंसू मिटाए जाए प्रभु जी, जो बंधनों में पड़े हुए हैं आज यीशु के नाम से वो बंधन छूट जाए यीशु के नाम से, और पवित्र आत्मा की यहाँ पर सामर्थ खुलते हैं यीशु के नाम से। स्वर्गीय दूत हालेलुया जो खड़गपुर के ऊपर में राज्य करता है, जो स्वर्गीय दूत जो परमेश्वर की राज्य की तरफ से स्वर्गीय दूत जो इस खड़गपुर के ऊपर में राज्य करता है, हम आपसे बातें करते हैं और आज्ञा देते हैं कि 3 दिन में वातावरण के ऊपर भी तेरी कब्जा होने पाए और स्वर्गीय फरिश्ते यहाँ पर उतरने और जाने पाए। जैसे याकूब के समय में परमेश्वर वो पत्थर रख के सोया था और बाइबल का परमेश्वर कहता है उसने एक दर्शन देखा कि एक सीढ़ी बनी हुई है और जिसका सिर हालेलुया स्वर्ग तक पहुंच गया है, और स्वर्गीय दूत ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे हो रहे हैं। ऐसा पोर्टल खुलने पाए यीशु नासरी के नाम से हालेलुया। इस जगत परमेश्वर कैप्टिवेट करो गॉड, इलेक्ट्रीफाइंग कर, हेवनली इलेक्ट्रिफिकेशन रिलीज होने पाए, परमेश्वर की आत्मा की फायर रिलीज होने पाए इन द नेम ऑफ जीसस ओ गॉड, ताकि परमेश्वर हर बीमार चंगा होने पाए, हर प्राण में बंधन, जो प्राण बंधन और प्राण परमेश्वर बंधा हुआ है आज यीशु के नाम से खुल जाए, ताकि तेरी परमेश्वर वचन इनके जीवन में कार्य करने पाए। सबके हाथ उठा के हालेलुया लॉर्ड वी ब्लेस यू नेम, हालेलुया लॉर्ड सबना से के चले रे वो, हालेलुया 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 मेरे यीशु, और थोड़ा रिवर्ब, ये हमारी गॉड तू ही है मेरा सृजनहार, तेरी पावन दया से बसा है जहां, तू पवित्र है प्रभु, तू है
तेरी स्तुति महिमा करे बार बार मेरे Jesus, Lord. Thank you, mighty God. We bless your name. We bless your name, Jesus. Oh, we bless your holy name, Lord. We bless your name. सबके हाथ उठा के धन्यवाद बोलिए मुंह खोलते हुए अपनी बारी हाथ उठा के आवाज उठा के हृदय को खोलकर हालेलुया परमेश्वर की आत्मा की हुजूरी में पवित्र आत्मा की सामर्थ को महसूस करते हुए पुकारिए उसको हालेलुया और बोलिए पवित्र आत्मा यहाँ पर हो हालेलुया तेरा कार्य मेरे जीवन में होने पाए यीशु तेरा सामर्थ मेरे जीवन में होने पाए यीशु ऐसा अनुग्रह मेरे जीवन में दे राजा शका थलाबा शगोर बोलो रबो जीसस bless your name bless your name Lord Jesus Lord. Hallelujah. Somebody get hallelujah. Hallelujah. Come Holy Spirit, Lord, take over in the name of Jesus. Jesus, we bless your name, O Lord. पवित्र आत्मा इस समय को तेरे हाथों में समर्पित करते राजा तू जैसे चाहता है वैसे हमें बहा के लेके जा सारी आदि महिमा तुझे यीशु के नाम से मांगते हैं और सब बोलेंगे आमीन तो जोर से बोलेंगे आमीन ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद करें Praise God. कितने लोग excited है कि God is going to speak to me tonight. आज रात में पवित्र आत्मा मुझसे बातें करने जा रहा है हालेलुया दो लोगों को टच करके बोलिए आज परमेश्वर मुझसे बातें करने जा रहा है दो लोगों को साइड में टच करके बोलिए साइड वालों को बातचीत नहीं होती है क्या Praise God, wonderful Holy Spirit. ये 3 दिन का शिविर जो रखा गया है और ये होता है प्रार्थना का शिविर रखा गया है कितने लोग जानते हो ये प्रार्थना का शिविर है प्रेयर फेस्टिवल थोड़ा जोर से बोलिए और थोड़ा आवाज नहीं आ रहा है और आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा विषय पवित्र आत्मा चाहता है कलीसिया से करने के लिए ना कलीसिया कहां पर खड़ी है मैं आपको बताना चाहता हूं हम बहुत अंत के अंत दिन में नहीं अंत के अंत समय में है अंत के अंत घड़ी में है अंत के अंत सेकंड्स में है जहां पर यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है उसका मतलब ये नहीं कि हाँ वो आने वाला है पौलुस तो 2000 साल से बोल रहे थे लेकिन अब क्या है क्या नहीं है और यहाँ पर पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं बताना चाहता हूँ ये अंत दिन नहीं है ये अंत समय है और ये अंत समय भी नहीं है ये अंत सेकेंड्स में है यीशु मसीह बादलों पर कभी भी आने वाला है क्या आप तैयार हो क्या आज रात में कलीसिया तैयार है मेरे प्रिय अपने जीवन को हम लोग देखें और जांचें कि क्या यीशु मसीह जो आ रहा है हम बादलों में उससे मिलने के लिए तैयार है नाउ व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द चर्च कलीसिया का कंडीशन क्या है इस समय में सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति कौन है मैं आपको आज बताना चाहता हूं और शत्रु का सबसे बड़ा योजना क्या है और ये सारी चीजों के बारे में और आज हम आज से लेकर ये 3 दिन तक हम लोग देखने जा रहे हैं जोर से बोलेंगे हालेलुया आवाज थोड़ा दम में नहीं आ रहा है जोर से बोलेंगे हालेलुया बोलो यीशु महाराज की
आमेन। और इस दौरान ही जैसे हम ये सारे बातों को जानेंगे, पवित्र आत्मा यहाँ पर बहुतों को टच करेगा। आमेन। और बहुत लोगों का बीमारी भी चंगा हो जाएगा। आप आके गवाही देंगे, आप देखिएगा। और बड़े बड़े अंधकार की ताकतों का सामर्थ टूटने जा रही है। आमेन। आपके घर में परमेश्वर की सामर्थ और शांति आने जा रही है। ऐसा बहुत सारे विषय होने जा रही है जो आंखों ने देखा नहीं, कानों ने सुना नहीं, जो बातें चित्त पर नहीं चढ़ती है। ऐसे कार्य तुम्हारे जीवन में, हमारे जीवन में करने जा रहा है परमेश्वर। कितने लोग विश्वास करते हो? यस, ये मेरे जीवन में होने जा रही है। हालेलुया। तो इसलिए कल से थोड़ा जल्दी हम लोग माइक लेंगे ताकि हम आपके साथ और थोड़ा समय बिता सके। और ये सारी बातों को हम लोग को जानना है कि अभी हम क्या है ना, सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति इस पृथ्वी में होता है पवित्र आत्मा है। सभी बोलिए और थोड़ा जोर से बोलिए। यूहन्ना 14:16 में लिखा गया है, यीशु मसीह कहता, मैं जा रहा हूं और मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं और एक सहायक को तेरे पास लेके आऊंगा। बोलो आमेन। मैं तेरे पास और एक सहायक को क्या करूंगा? भेजूंगा। और उनका नाम क्या है? जोर से बोलिए, दम लगा के। आपको पता है पवित्र आत्मा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन द प्लैनेट अर्थ। इस पृथ्वी पर अगर कोई इंपॉर्टेंट आज है, वो होता है पवित्र आत्मा है। तो पास्टर जी यीशु मसीह का क्या है? नहीं, पवित्र आत्मा का मिनिस्ट्री है कि लोगों के हृदय तक यीशु मसीह को पहुंचाए। बोलो आमेन। इसीलिए यीशु मसीह कहा, मैं जा रहा हूं ना। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर नहीं है। आप यीशु मसीह को कितना भी बुलाओ, आपके पास पवित्र आत्मा आएंगे। बोलो आमेन। हेल्पर आएंगे, क्योंकि वो चला गए। बाइबल में लिखा है इफिसियों 2:6 में, वो पिता के दाहिने तरफ बैठ गए। वो और यहाँ पर नहीं है, वो उड़ के चले गए। परंतु कार्य पहला अध्याय में लिखा गया है, और वो पहाड़ के ऊपर में जाकर, माउंट ऑफ ऑलिव्स में जाकर उसने क्या किया, और वहां पर से चेले थे वहां पर, और उन्होंने एक बादल आकर उनको लेके चला गया। स्वर्गीय दूत बोल रहे, ओ ई गैलीलियंस, ए गलाती के लोग सुनिए, जैसे आप देख रहे हो यीशु मसीह स्वर्ग जा रहा है, उसी तरीके से स्वर्ग से आने वाला है। बोलो आमेन। उसका मतलब अभी यीशु मसीह ऑफिशियली कहां पर है? स्वर्ग में है। यीशु मसीह पृथ्वी पर नहीं है। अगर आपने बुलाया यीशु मसीह मेरे दिल में आ जा, कौन आया? पवित्र आत्मा। सभी बोलो, कौन आया? और थोड़ा जोर से बोलिए, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा यीशु का आत्मा है, परमेश्वर की आत्मा है, और वो पवित्र आत्मा हमारे हृदय में आती है। और जब हम यीशु को बुलाते हैं, तब सहायता पवित्र आत्मा हमें करता है। बोलो आमेन। तो दो प्रकार की सहायता, अच्छा से ध्यान देकर सुनिएगा। ये बातें हमारे हृदय में, मन में, आत्मा में, प्राण में रहना चाहिए। इसलिए अगर कोई नोट्स तो यहाँ पर अंधेरे में ले नहीं पा रहा होगा, अगर कोई रिकॉर्डिंग कर रहा है तो ठीक है, बार बार ये मैसेज को सुनिएगा, नहीं तो ये एक बार में सुनने से समझ में नहीं आता है। हमारी सहायता करने वाले दो पावर या दो शक्तियां हमें हेल्प करती है, और इस पृथ्वी पर परमेश्वर की महिमा करने के लिए और खड़े होने के लिए। और पहला जो सहायता है, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन यीशु के जाने के बाद, उनका नाम है पवित्र आत्मा। बोलो आमेन। आवाज से थोड़ा बोलिए, सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यक्ति इस पृथ्वी पर मुझे जो परमेश्वर ने दिया है और मुझे सहायता करने वाला, उनका नाम है पवित्र आत्मा। ओके ना, ये पवित्र आत्मा ये मेरे अंदर में रहते हैं, मेरे ऊपर में रहते हैं, और मेरे चारों ओर रहते हैं। जोर से बोलेंगे हालेलुया। सभी बोलो, पवित्र आत्मा मेरे अंदर में रहते हैं, ऊपर में रहते हैं। मेरे अंदर में रहते हैं और मेरे ऊपर में रहते हैं, चारों रहते हैं। उसका मतलब वो एनवलप करके रखते हैं मुझे। तो इसलिए हम जहां कभी जाएंगे, पवित्र आत्मा हमारे अंदर में रहते हैं। पहला यूहन्ना उसका 2:27 में लिखा गया, जो आत्मा तेरे अंदर में है, वो तुझे, वो आत्मा जो तेरे अंदर में है, वो अभिषेक जो तेरे अंदर में है पवित्र आत्मा के रहने से, वो तुझे वो सारे बातों को सिखाएगा जो यीशु मसीह ने और आपको और मुझे और कलीसिया को तैयार करने के लिए बोला गया था। बोलो आमेन। ये बाइबल को सिखाने वाला, ये बाइबल का लेखक कौन है? पवित्र आत्मा। 40 ऑथर्स बाइबल को लिखे, 40 लोग ये बाइबल को लिखे, लेकिन ये 40 लोग कैसे लिखे? पवित्र आत्मा उसको डिक्टेशन किया। बोलो आमेन। पवित्र आत्मा उनको बोले कि ऐसा लिखो, ऐसा लिखो, वैसा लिखो। मछुआरे भी लिखे हैं, और डॉक्टर्स भी लिखे हैं, और टैक्स कलेक्टर्स भी लिखे हैं, और भिन्न भिन्न हालेलुया, और राजाएं भी लिखे हैं, भविष्य वक्ताएं भी लिखे हैं, और भिन्न भिन्न कैटेगरी के लोग लिखे हैं। लेकिन ये सारे
लिखे हैं। तो इसीलिए ये परमेश्वर का जो वचन है आपके जीवन में जो आता है, ये पवित्र आत्मा का इंस्पायर्ड वचन है, ये पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है। और इसीलिए यही पवित्र आत्मा, अगर आपको बाइबल को समझना है तो पवित्र आत्मा सबसे बेस्ट टीचर हो सकते हैं। आमीन बोलिए। हमें कोई थियोलॉजिकल कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है, हमें कहां पर भी जाकर बाइबल का अध्ययन करने की जरूरत नहीं। अगर आपको बाइबल को समझना है सच्चाई में और जानना है तो जो लिखा है उसको उसी के पास जाना होगा। बोलो आमीन। और वो व्यक्ति आपके बाहर नहीं, आपके अंदर रहता है। ताली यहां पर बजना चाहिए। बोलो हालेलुया। आपको सिखाने वाले, आपको चलाने वाले, आपको यीशु मसीह के डील डॉल में बनाने वाले, उनका नाम है पवित्र आत्मा। और वो आपके बाहर नहीं, वो आपके अंदर रहते हैं। ओह हालेलुया, प्रेज गॉड। इसलिए जब पवित्र आत्मा मेरे अंदर रहते हैं, पवित्र आत्मा मेरे अंदरूनी विषय को ठीक करता है। सबसे डेंजरस मेरा अंदर की बातें हैं, मेरा प्राण चीजों में रहती है। सबसे बड़ा शत्रु मेरा माइकल सिंह का सबसे बड़ा शत्रु होता है लूसीफर नहीं है, यह शैतान नहीं है। शैतान को जो वाट लगा दिया यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस के ऊपर में, उसका सिर को कुचल डाला और उससे सारे चाबियों को ले लिया। पता है आपको, आज शैतान के पास नरक का भी चाबी नहीं है, मृत्यु का भी चाबी नहीं है। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय में लिखा गया है, यीशु मसीह ने नरक और मृत्यु दोनों का चाबी वापस ले लिया है। बोलो आमीन, हालेलुया। तो इसलिए जान लो, शैतान हमारा बड़ा शत्रु नहीं है। शैतान को ठिकाने लगाने वाला यीशु मसीह उसे ठिकाने लगा दिया है। बोलो आमीन। लेकिन सबसे बड़ा शत्रु माइकल सिंह का होता है, माइकल सिंह खुद है। मेरा ईर्ष्या, मेरा जलन, मेरे अभिलाषाएं, मेरे घमंड, मेरे चीजों में मेरे बाप दादाओं का स्वभाव, ये सारे चीजों को डील करने के लिए एक पावरफुल मास्टर जो हमारे जीवन के अंदर दिया गया है, और उसका अभिषेक जिसको बोलते हैं पवित्र आत्मा। थैंक यू जीसस, हालेलुया, आमीन बोलिए। तो इसलिए प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम, जोर से बोलिए, प्रॉब्लम बाहर नहीं, बोलिए प्रॉब्लम। लेकिन प्रॉब्लम कहां पर है? कुछ है मेरे अंदर काम करता है वो बाहर, जीवन मेरा बदल गया। क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा। कुछ है मेरे अंदर काम करता है वो बाहर, जीवन मेरा बदल गया। कुछ है मेरे अंदर काम करता है वो बाहर, जीवन मेरा बदल गया। वो जीवन मेरा यीशु मेरे अंदर बोलिए काम करता है वो। अरे तो आवाज है खड़गपुर वाले, कम ऑन। जीवन मेरा बदल गया, गाइए। यीशु मेरे अंदर, जीवन मेरा बदल गया। यीशु मेरे अंदर काम करता है वो बाहर, जीवन मेरा जीवन मेरा बदल गया। उसी तरीके से वचन मेरे अंदर और पवित्र आत्मा मेरे अंदर काम करता है वो बाहर। बोलो आमीन। इसीलिए सबसे बड़ा शत्रु मेरे जीवन में होता है मेरा अपना ही स्वभाव, मेरा अपना ही व्यक्तित्व, माई पर्सनल आइडेंटिटी। आई एम कमिंग अगेंस्ट माई सेल्फ। ये होता है मेरा ईर्ष्या, मेरा जलन, मेरा गुस्सा, मेरा अनडेल्ट मैटर्स जो मेरे अंदर में है, और इसके साथ डील करने के लिए पवित्र आत्मा मुझे दिया गया है मेरे जीवन में, पवित्र आत्मा का फलों को लाने के लिए। बोलो आमीन। जैसे गलातियों 5 का 22 और 23 में लिखा गया है, जैसे 9 फलों के बारे में एक्चुअली एक फल लिखा है, वहां पर लिखा गया आत्मा का फल, आत्मा के फल नहीं लिखा। आत्मा का फल होता है प्रेम है। बोलो आमीन। और प्रेम को एक तरफ काटो तो आपको आनंद मिलेगा। बोलो हालेलुया।
हालेलुया। और उसको थोड़ा साइड से काटो, आपको शांति मिलेगा, बोलो हालेलुया। आपको उस थोड़ा साइड से काटो और थोड़ा साइड से काटो, आपको धीरज मिलेगा, बोलो आमेन। तो उसी तरीके से विश्वास, योग्यता, नम्रता और संयम, ये सारे बातें, गुडनेस एंड काइंडनेस एंड मर्सी, ये सारे बातें, प्रेम जो एक फल का बात है, और उसी में सब कुछ पाया जाता है। इसलिए बाइबल का परमेश्वर कहता है मैं तुझे बहुत सारे आज्ञा नहीं देता हूं। आपको पता है बाइबल में 613 आज्ञा है। कितना आज्ञा है? और थोड़ा जोर से बोलिए, 613 आज्ञा। अगर कोई एक आज्ञा मानेगा तो उसको पूरा 613 आज्ञा मानना पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद हो, पुरातन नियम में प्रभु ने आदम को कितना आज्ञा दिया था? थोड़ा जोर से बोलिए, कितना आज्ञा? मान पाया क्या? नया नियम में कितना आज्ञा दिया है? आदम एक मान पाया, तो हम 2 मान पाएंगे? अरे बोलिए ना, अरे बाबा मानना पड़ेगा, लेकिन मान पाएंगे क्या? जब आदम परमेश्वर का स्वरूपता और समानता में था, मान नहीं पाया, आप और हम खाक मान पाएंगे क्या? बातों को समझिए। 10 आज्ञा लिख के रखने से नहीं होगा। 10 आज्ञा के अंदर में 613 आज्ञाएं हैं। अगर एक आज्ञा मानते हो, याकूब की किताब में लिखा है, जेम्स, बुक ऑफ जेम्स में, अगर तू 10 में से एक आज्ञा मानता है, 9 आज्ञा मानना पड़ेगा। अगर तू 9 आज्ञा मानता है, एक आज्ञा नहीं मानता है, तो तू 9 आज्ञा भी काउंट नहीं होगा। इसलिए ये संसार, ये अभी ये जो समय है, यीशु मसीह कलीसिया को कैसे बुला रहा है? व्यवस्था में आज्ञा मान के मत आओ। यीशु मसीह बुला रहा है, मेरा अनुग्रह में तू आ जा। जोर से बोलिए हालेलुया। उसके अनुग्रह में आ जाओ, कुछ नहीं मानना पड़ेगा। इसलिए चोर अनुग्रह में आ गया और इसलिए वो स्वर्ग चला गया। बोलो आमेन, बोलो हालेलुया। ना वो बपतिस्मा लिया था, ना कुछ लिया था। अगर मैं उसका पास्टर होता तो एक रप्पड़ मारता उसको, बोलते बपतिस्मा नहीं लिया, बड़ा आ गया तू स्वर्ग जाने के लिए। लेकिन यीशु मसीह उसको नहीं बोला तू बपतिस्मा नहीं लिया तू स्वर्ग नहीं जाएगा। लेकिन यीशु मसीह ने उसको स्वर्ग लेके चला गया। क्यों? क्योंकि उसका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। उसका मतलब ये नहीं कि हम हर प्रकार का गंदगी करेंगे उसके बाद यीशु मसीह हमें स्वर्ग लेके जाएगा, नहीं। अगर आपके पास समय है तो बपतिस्मा लेना है, बोलो आमेन। अगर आपके जीवन में यीशु मसीह के कार्य हो रहा है तो पवित्र आत्मा के द्वारा आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, आमेन। मैं झूठ बोलता था, अभी नहीं बोलता हूं। मैं गलत काम करता था, अभी नहीं करता हूं। ये हमारा गवाही होना चाहिए, आमेन। अगर उसमें आप यदि गिर गए तो पवित्र आत्मा अनुग्रह देकर यीशु मसीह का आपको उठा कर लेके जाएगा। ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। 613 आज्ञा, आदम ने एक आज्ञा मान नहीं पाया और न्याय नियम में 2 आज्ञा दिया। और 2 आज्ञा होता है परमेश्वर को अपने मन, आत्मा, प्राण और शक्ति से प्यार कर, और दूसरा होता है अपने पड़ोसी को अपने जैसे प्यार कर। देखो, केवल एक प्यार करने में सब कुछ है। और एक जगह में मरकुस में लिखा गया है, अगर तू अपने पड़ोसी को प्यार करेगा, पूरा व्यवस्था को तू पालन करेगा। बोलो आमेन। पूरा व्यवस्था जितना भी है तू पालन कर लेगा। उसलिए मैं बोल रहा हूं, आत्मा का 9 फल नहीं, आत्मा का एक फल है। बोलो आमेन। और वो होता है प्रेम है। अगर आपके जीवन में प्रेम है तो आप हालेलुया सारे आज्ञा को आपने पालन कर दिया। ताली थोड़ा इधर दम से बजाना है, बोलो हालेलुया। और सिर के ऊपर में हाथ रखना है और हाथ रख के बोलो, पवित्र आत्मा मेरे अंदर में एक न्यू डोज ऑफ प्रेम दे, लव दे लॉर्ड, ताकि मैं अपने पड़ोसी को प्यार कर सकूं, अपने परिवार को प्यार कर सकूं, अपने परमेश्वर के लोगों को प्यार कर सकूं, अपने वासी जो यहाँ पर रहते हैं उनको प्यार कर सकूं। पवित्र आत्मा, मुझे तेरी प्यार का एक न्यू डोज चाहिए। होली स्पिरिट, गिव मी अ न्यू डोज ऑफ योर लव, ओ जीसस। आई नीड योर लव, आई नीड योर इंजेक्शन ऑफ लव। हालेलुया। यीशु मसीह, मुझे पवित्र आत्मा यीशु मसीह का प्यार से मुझे भर दे, परमेश्वर का प्यार से मुझे भर दे, ताकि मैं तेरी महिमा करने पाऊं। जोर से बोलिए हालेलुया, आमीन बोलिए, आमीन बोलिए। जैसे जैसे आप हाथ रख के प्रार्थना कर रहे हो, आपके अंदर से अंधकार की काली काली विषय बाहर निकल रही है। बोलो आमीन। ये सारी चीजों को मैं देख पा रहा हूं आत्मिक स्तर में, और वहां पर से वो सारे टॉक्सिक विषय बाहर निकल रहा है, और परमेश्वर आपको नया नया बल से और नया नया प्रेम से भर रहा है। ऐसा बहुत सारे अनडेल्ड मैटर्स, ये सारी चीजों को डील कौन करता है? बोलो पवित्र आत्मा। ये पवित्र आत्मा हमारे अंदर में रहते हैं ना। पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर में रहते हैं वो हमारे लिए है। बोलिए, मेरे लिए। जोर से बोलिए, क्वायर बोलिए, जोर से बोलिए, मेरे लिए है। बोलिए। और ये मेरे
करने लगता है, वो उसको ठीक करने लगता है। अगर कोई आड़ा टेढ़ा रास्ता है उसको सीधा बनाता है। अगर मेरे अंदर में बहुत समय हो गया, मैं चर्च में आ रहा हूँ लेकिन मेरे जीवन में विजय जीवन नहीं है, तो वो सारे चीजों को वो डील करता है। अगर आप ओपन रहेंगे जल्दी काम होगा, नहीं तो सालों साल लगेगा, लेकिन वो डील करना नहीं छोड़ेगा। यीशु मसीह का आगमन तक दो चीज हो सकता है, एक होता है यीशु मसीह का आगमन, या आप मर के यीशु मसीह के पास जाना। जोर से बोलेंगे आमीन। लोग बोलते नहीं रैप्चर होगा, रैप्चर होगा। रैप्चर से पहले अगर तेरा डेथ हो गया तो इसलिए अगर वो नहीं आएगा तो हम उसके पास जा रहे हैं। ये दो टू वे ट्रैफिक है। अगर यीशु मसीह आ नहीं रहा है और थोड़ा विलंब होगा, कोई बात नहीं, आज आ जाएगा, प्रेज द लॉर्ड। नहीं आएगा तो हम मर के उसके पास जाने वाले हैं। कितने लोग समझ पा रहे हो? तो इसलिए क्या आप तैयार हो? और ये अनडेल्ट मैटर्स अगर डीलिंग नहीं हुआ है, हमारे जीवन में बहुत प्रकार की चीज रहती है और ये गंदगी को हम डील नहीं करते हैं। पवित्र आत्मा हमारे हृदय में आने के बाद खाली बाइबल पढ़ना नहीं सिखाता, लेकिन बाइबल में चलना सिखाता है, आज्ञा मानना सिखाता है। क्या आप आज्ञा मानते हैं? क्या आप यीशु मसीह के वचन को जानते हैं? क्या आप उसके साथ प्रार्थना करते हैं? ये 15 मिनट आधा घंटा प्रार्थना करने वाले छूट जाएंगे, ना ये आगे जाएंगे ना कि किसी को जाने देंगे। लेकिन जो कोई यीशु मसीह के साथ जो बंधन में बंधे हुए हैं, रिश्ते में आए हैं, उनका समय नहीं रहेगा, वो निरंतर प्रार्थना करेंगे। जोर से बोलेगा हालेलुया। यहाँ पर लिखा गया है 1 थिस्सलुनीकियों 5:17 में, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर प्रार्थना करने वाला ताकत परमेश्वर ने देगा। उठते बैठते जागते सोते हम लोग प्रार्थना करते रहेंगे मेरे प्रियो। अगर ये प्रार्थना का जीवन हमारे जीवन में नहीं आएगा तो आपका गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए जिसके अंदर में पवित्र आत्मा है और जो परमेश्वर के अनुसार चल रहा है, आत्मा के अनुसार चल रहा है, वो एक प्रार्थनाशील व्यक्ति होगा। बोलो आमीन। साइड वाले को देखिए, आपको एक प्रार्थनाशील व्यक्ति करने के लिए पवित्र आत्मा आया है। यीशु मसीह रात भर प्रार्थना करता था और दिन भर परमेश्वर की सेवकाई करता था। प्रभु की महिमा उसके जीवन से होती थी, बहुत प्रकार का कार्य होता था, लेकिन वो प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। अगर यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा होकर भी रात भर प्रार्थना करने वाला व्यक्ति रहा, अर्ली मॉर्निंग उठ के प्रार्थना करने वाला व्यक्ति रहा, तो सोचो आपको और मुझे कितना ज्यादा प्रार्थना करना नहीं पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है प्रार्थना नहीं करने से क्या क्या होता है हमारे जीवन में। तो इसलिए ये सारी बातों को जानने के लिए कि पवित्र आत्मा मेरे जीवन के अंदर में इसीलिए आया है ताकि मुझे ठीक करे, मेरी बदमाशियों को तोड़े, मेरे स्वभावों को तोड़े, मेरे जीवन के गंदगी को तोड़े, उसके यीशु के लहू से मुझे शुद्ध करे, हर दिन क्रूस उठा के चलना मुझे सिखाए, बाइबल को पढ़ने वाला नहीं बाइबल में चलने वाला बनाए, प्रार्थना करने वाला बनाए, उपवास करने वाला मुझे बनाए, लोगों को सहायता करने वाला बनाए, शत्रुओं को माफ करने वाला बनाए और इस प्रकार के कलीसिया में आने वाला बनाए। अगर आपके जीवन में पवित्र आत्मा है, अगर उसकी सहायता आपके जीवन में है, तो आपके अंदर में ये सारी चीज रहेगी मेरे प्रियो। आप एक पावरफुल प्रार्थना करने वाला व्यक्ति रहोगे। अगर आपका प्रार्थना का जीवन ठीक नहीं है, आप मरे हुए हो, आप एक नामधारी क्रिश्चियन हो और आपका गाड़ी ऊपर नहीं नीचे जा रहा है, आपका कनेक्शन टूटा हुआ है। आज मुझे कहने में कोई गुंजाइश नहीं है, आपका नाम माइकल, पीटर, जेम्स, जॉन क्यों ना हो, लेकिन आपका गाड़ी ऊपर नहीं नीचे जा रही है। जहां पर पानी के लिए धनवान तरस रहा है, मन फिराओ, परमेश्वर के पास आ जाओ। आज पवित्र आत्मा पांव को फैलाकर खड़ा है। जो कोई यीशु का नाम लेगा उसके अंदर में यीशु मसीह का सामर्थ आएगा। हालेलुया। इसलिए नामधारी क्रिश्चियन के लिए नहीं, 30 साल से चल रहे हैं लेकिन विजय जीवन नहीं है। 20-30 साल से हम चर्च आ रहे हैं, मैं तो क्रिश्चियन हूं, मैं तो क्रिश्चियन परिवार में जन्म हुआ, तो क्या हुआ? तू नरक जा रहा है, पता है तुझे? मेरा पापा पास्टर है, तू नरक जा रहा है। मेरा दादाजी रेवरेंड था, तू नरक जा रहा है। तेरा दादाजी, तेरे नाना जी, तेरा पापा, तेरा मामा के नाम से तू स्वर्ग नहीं जाएगा। परमेश्वर ने नातियों के लिए स्वर्ग राज्य और वारिस नहीं रखा है, बेटा बनना पड़ेगा। हालेलुया। स्वर्ग राज्य जाने के लिए तुझे और मुझे बेटा बनना पड़ेगा, चाल चलन को बदलना पड़ेगा। पान अभी भी खा रहे हो, गुटखा अभी भी चबा रहे हो और सोच रहे हो नहीं चलेगा। मेरा प्रियो, ऊपर में गुटखा नहीं मिलता है, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, जो चाहे वो, अश्लील विषय, जो सारी चीजों को हम करते रहेंगे और हम सोच रहे हैं कि यार वो देखता नहीं, वो अंधा है।
और इसलिए पवित्र आत्मा को हमारे अंदर में रखा है। पवित्र आत्मा, यस लॉर्ड, पवित्र आत्मा हमें ले चल तू यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, दिल से और रूह से गाए। बहुत डुप्लीकेसी हो गया। कितने लोग मेरे से एग्री होते हो? ऐसे बहुत मीटिंग होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन आज ये मीटिंग आपके जीवन को बदल सकता है अगर आप चाहते हो तो। बोलो आमीन, हालेलुया। बोलो मैं बहुत डुप्लीकेट जीवन जी लिया, दिखावा जीवन जी लिया, लेकिन अभी मैं ओरिजिनल बनना चाहता हूँ। बोलो आमीन। मैं जैसा हूँ वैसा मैं तेरे पास आता हूँ। जैसा गुस्से वाला हूँ, ईर्ष्या वाला, अभिलाषी वाला, जैसे हूँ मैं वैसे आता हूँ। और जो जैसे आएगा, यीशु मसीह आज एक नया वस्त्र उसे देने जा रहा है। जोर से बोलेगा हालेलुया। आवाज नहीं आ रहा, थोड़ा जोर से बोलेगा हालेलुया। जोर से बोलेगा हालेलुया। हमें ले चल तू यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा सिर्फ सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, मुझे ले चल तू यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, हालेलुया, हालेलुया, गाइए हालेलुया, Yes, oh Jesus, yes, mighty God. पवित्र आत्मा और मुझे लेके चल। पवित्र आत्मा जरा से मेरे प्रार्थना को बढ़ा। मुझे एक प्रार्थना का जीवन दे राजा। मैं उठते बैठते निरंतर प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बनने पाऊं। ऐ पवित्र आत्मा, कौन है यहाँ पर आंसू के साथ रो रहा है और बोल रहा है कि पवित्र आत्मा मेरा प्रार्थना का जीवन ठीक नहीं है, मुझे तू प्रार्थना का जीवन दे। ये 3 दिन में प्रभु कुछ हो या ना हो, मैं घुटनों में आ जाऊंगा। बोलो आमीन। मैं घुटनों में आना चाहता हूँ। मेरा घुटने को तगड़ा बना, मुझे ऊंट के समान घुटना दे, ताकि मैं घुटने में रहकर प्रार्थना करने पाऊं। ऐसा अनुग्रह मैं तुझसे मांगता हूँ। बोलिए बोलिए, प्रार्थना कीजिए, संभल के प्रार्थना कीजिए। खोटाबा शकाठलाबा रिकेटेले मोसो होट्रोबोसा खाठलामा सुफोको एलब्रासी हेटेना सिकेटा राबा शकाबाला बरोसो कोटलरोबो लिहेरा लिहेरा माम्प्री सिकेटा manasi. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of the Lord, we bless your holy name, God. चरणों में तेरे हम आते हैं, सारा दर्द तुझको देते हैं। Yes God, yes Lord. शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते
बाबा 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 शकरा बाला रबो शिकी तो रिबे लिख रबो शबा बाबा 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 1900 शताब्दी में एक घटना हुई स्कॉटलैंड में। ध्यान देकर सुनिएगा, 1900 में और एक घटना हुई स्कॉटलैंड में, और स्कॉटलैंड में कोई भी मसीह समाज का व्यक्ति नहीं था, और उस समय में स्कॉटलैंड में चर्च भी नहीं था। तो वहां पर परमेश्वर की आत्मा ने 1870 की बातें हैं, 1870 की बातें, 1870 शताब्दी की बातें हैं मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, और एक सत्य घटना है। 1800 शताब्दी, और उस समय में जब स्कॉटलैंड में कोई भी क्रिश्चियन नहीं था, मसीह नहीं था, वहां पर दो लोगों को परमेश्वर ने चुना। एक होता है अंधी और एक होता है कुमड़ी। एक होता है अंधी और दूसरा होता है कुमड़ी। और ये दो लोगों को परमेश्वर की आत्मा स्पर्श की, और उन्होंने दोनों मिलकर लगभग 65 साल स्कॉटलैंड के लिए प्रार्थना किया कि परमेश्वर स्कॉटलैंड देश को, परमेश्वर तेरी जरूरत है और तेरा कलीसिया यहाँ पर स्थापना होने पाए। जोर से बोलेंगे आमीन। कितने साल? 65 साल। कौन प्रार्थना किया? अंधी जिसका 80 इयर्स, एक का होता है 80 इयर्स, अंधी का 80 साल है, और कुमड़ी जो ऐसे बैंड होकर रहने वाली उसको 83 इयर्स। ना 80 इयर्स और 83 इयर्स वाले ये दोनों व्यक्ति जब परमेश्वर की हुजूरी में बैठकर 65 साल प्रार्थना किए। कितने साल किए मेरे प्रियो? 65 साल तक कोई भी उसका उत्तर नहीं मिला, लेकिन उन्होंने प्रार्थना नहीं छोड़ा। बोला आमीन। इसलिए मैं आज खड़गपुर के वासियों को कहता हूं, प्रार्थना करना बंद नहीं करना, क्योंकि एक दिन उस प्रार्थना का उत्तर आने वाला है। तेरा पीढ़ी देखेगा और तेरे बच्चे उस प्रार्थना की आशीषों को पाने वाले हैं। ताकत ताली बजा के परमेश्वर को आमीन बोलिए, हालेलुया। अगर पास्टर्स, लीडर्स या प्रभु के लोग प्रार्थना में आएंगे नहीं, परमेश्वर अंधी और कुमड़ी को चुनने वाला है। ताली थोड़ा दम से बजाइए। आज रात अगर यहाँ पर परमेश्वर की आत्मा आपसे बातें करिए प्रार्थना करने के लिए, और अगर आप उठ नहीं रहे हो, परमेश्वर लूला, लफंगा, लुच्चा, चोर, व्यभिचार में रहने वाले ऐसे लोगों को उठाने जा रहा है। बोलो हालेलुया। अगर आप उठ जाओगे, ये देश में परमेश्वर की जागृति आ जाएगी, इस क्षेत्र में परमेश्वर की आत्मा का कार्य आ जाएगा। आमीन। थोड़ा बोलिए, ठंडा होकर मत बैठिए, बोलिए हालेलुया। इसलिए 83 and 80 इयर्स अंधी कुमड़ी मिलकर 65 इयर्स और स्कॉटलैंड के लिए प्रार्थना की। 65 इयर्स प्रार्थना करने के बाद इंग्लैंड में एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा ने उसे उठाया। रात में वो बंदा सो रहा था, और वो रात को 65 इयर्स के बाद एक 25 इयर्स का जवान को, जिसका नाम है डोनाल्ड करके एक व्यक्ति को परमेश्वर ने इंग्लैंड में उठाया, क्योंकि 65 साल एक दो बूढ़ी प्रार्थना कर रहे थे। बोलो आमीन, हालेलुया। आपका प्रार्थना यहाँ पर होगा, अमेरिका में परमेश्वर लोगों को उठाने जा रहा है। आपका प्रार्थना आप यहाँ पर करोगे, कलकत्ता में परमेश्वर की सामर्थ कार्य करने जा रही है। आवाज नहीं आ रही है? आपका प्रार्थना आप घर में करते रहोगे, और परमेश्वर हालेलुया भारतवर्ष में बेदारी को भेजेगा। आमीन। थोड़ा जोर से बोलिए, कम ऑन यार। इतना दूर, कल एक लाइट उस तरफ भी डालिएगा ताकि मैं देख पाऊं, वहां पर अंधेरा दिख रहा है। बोलो हालेलुया। क्लैरिटी नहीं, क्लैरिटी। In the name of Jesus। इंग्लैंड में एक डोनाल्ड नामक व्यक्ति को 25 साल उम्र रात में उठाया, और पवित्र आत्मा ने कहा तू उठ और जा और स्कॉटलैंड में जा, क्योंकि मैं तुझे स्कॉटलैंड में एक मिशनरी के समान भेज रहा हूं। जोर से बोलिए आमीन। उसके बाद ये बंदा उठा, तो एक हफ्ता लगा, रेडी हुआ, और उसके बाद बैग पकड़ के स्कॉटलैंड में उतर गया। जब स्कॉटलैंड में फ्लाइट में उतरने के बाद, वहां पर उतरने के बाद लोगों को पूछा, भैया यहाँ पर कोई चर्च वर्च है क्या? उसने कहा, उन लोगों ने कहा यहाँ पर चर्च क्या होता है? चर्च वर्च कुछ नहीं है यहाँ पर। कोई क्रिश्चियन है क्या? बोले कि कोई क्रिश्चियन यहाँ पर नहीं है। उसके बाद उसने क्या किया, वो आगे गया और बहुत लोगों को पूछा, लगभग 1 किलोमीटर तक, 2 किलोमीटर तक, 3 किलोमीटर तक चलते चलते लोगों को पूछते
सोचता रहा, लेकिन कोई भी नहीं कहा कि यहाँ पर एक कलीसिया है या कोई भी यीशु मसीह को जानता है। निराश हो गया। वो सोचा कि प्रभु मैं सुबह से शाम तक सबों को पूछ रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर कोई भी व्यक्ति बोल नहीं रहा कि यहाँ पर कोई भी एक मसीह है क्या, लेकिन कोई भी नहीं मिला। आज शाम को मैं वापस जाने वाला हूँ, अगर मुझे कोई भी एक मसीह व्यक्ति नहीं मिलेगा मैं वापस चल जाऊँ, क्योंकि मेरे पास इतना ताकत नहीं है कि मैं कुछ खुद शुरू करूँ करके यहाँ पर। उसके बाद वो पूछते पूछते लास्ट वाला व्यक्ति को पूछा, क्या यहाँ पर कोई मसीह को विश्वास करने वाला व्यक्ति है, कोई है क्या? तो उसने कहा यहाँ पर कोई नहीं है। लास्ट वाला व्यक्ति को पूछने के बाद जब वो वापस एयरपोर्ट अपने बैग को पकड़ के जा रहा था, सडनली जो व्यक्ति ने ना कहा था वो व्यक्ति ने उसको बोला, ए ब्रदर, ए भैया इधर आओ। तो बोला क्या है? बोला कि आप जो जिसको पूछ रहे हैं यहाँ पर तो मैं जानता हूँ यहाँ पर कोई क्रिश्चियन नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ अगर आगे सीधा जाओगे और लेफ्ट टर्न करोगे, पहला घर जो है वहां पर एक अंधी और एक कुमड़ी हालेलुया 65 साल से प्रेयर करते हैं, उसी रास्ते से मैं आता हूँ। सालों साल हो गया, कोई तो यीशु का नाम ले रहा है। हो सकता है वो घर में मसीह को विश्वास करने वाला है। ताली थोड़ा जोर से। वो परमेश्वर को धन्यवाद दिया और उसको बैग पकड़ के दौड़ते रहा, और दौड़ के जब गया और उसके बाद उस घर के पास रुक गया, और जब वो घर के पास रुका उसको आवाज सुनाई दे रहा था। जोर से बोलेगा हालेलुया। प्रभु स्कॉटलैंड को बचा, हालेलुया। पवित्र आत्मा तेरा पितारी आने पाए, प्रभु हमारे देश को बचा और किसी को भेज। ये प्रार्थना कर रहा था और चल रहा था, इसने सुना इसके ऊपर में पवित्र आत्मा गया। उसके बाद वो जाके नॉक किया, वो दरवाजा को नॉक किया, और जैसे वो नॉक किया दरवाजा कौन खोली पता है? अंधी खोली। जोर से बोलेगा हालेलुया। और अंधी का दरवाजा खोली आंसू के साथ, बोल रहा है तू डोनाल्ड है और इंग्लैंड से आया है। जोर से बोलेगा हालेलुया। और तू हमारा 65 साल का उत्तर है। ताली थोड़ा जोर से। 65 साल का उत्तर तू है। रोते रहा और घुटनों में आ गया, बोला आप लोग का प्रार्थना 65 इयर्स का, मैं आंसर हूं। बोला हाँ तू आंसर है। प्रेज़ गॉड। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज तक जितने भी मसीह यहाँ पर प्रार्थना किए हैं, यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, आप उस प्रार्थना का उत्तर हो। कम ऑन, आवाज़ आ रहा है हालेलुया। यहाँ पर कोई है, आप वो प्रार्थना का उत्तर हो। और जब ये चंदर आपके ऊपर में आएगा, आप एक चरवा जो थे उससे बदल कर एक राजा का राजदंड पकड़ के आगे बढ़ने वाले हो। कौन है यहाँ पर? थोड़ा ताली, थोड़ा आवाज नहीं आ रहा है यार। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। 17 साल तक हालेलुया, आमीन। 17 साल तक दाऊद भेड़ बकरी चराता था, लेकिन जिस दिन सामुएल ने उसको अनॉइंट किया, हालेलुया, बाइबल में लिखा गया उसके ऊपर में 8 लीटर तेल डाला गया, और जैसे 8 लीटर तेल डाला गया, लिखा गया पवित्र आत्मा उसके ऊपर में मंडराने लगा और उसे नहीं छोड़ा। जोर से बोलेंगे आमीन। उसी तरीके से आज रात और ये 3 दिन मीटिंग में पवित्र आत्मा का सामर्थ आपके ऊपर में मंडराने जा रहा है, और ऐसा मंडराने जा रहा है कि उसी बात से आपका नींद गोल हो जाएगा। आप घुटनों में आके प्रार्थना करने लगोगे, आप रात में जाकर आराधना करने लगोगे, आप परमेश्वर के राज्य के लिए खड़े होगे और आगे बढ़ोगे। हालेलुया। फ्रंट से वार करोगे। बोलो आमीन। आवाज आ रहा है हालेलुया। खड़गपुर, ये जितने भी सारे लोग सालों साल प्रार्थना किया है, आज आप वो प्रार्थना का निचोड़ हो। आज इसलिए यहाँ पर बैठे हो क्योंकि वो प्रार्थना का उत्तर आप हो, इसलिए आप इस प्रार्थना का फेस्टिवल में आए हो। और आज अपने दिल को कठोर मत कीजिएगा, बोलिएगा प्रभु चाहे मैं कौन हूं, क्या हूं, आई डोंट केयर, मुझे वो सारी योजना को पूरा करना है जो आपने मेरे द्वारा इस क्षेत्र के लिए रखा है। जो ऐसे विश्वास करके प्रार्थना करते हैं, दोनों हाथ उठाओ और बोलो पवित्र आत्मा मैं तैयार हूं लॉर्ड। मैं आया हूं एक मीटिंग के लिए नहीं, लेकिन एक एनकाउंटर के लिए आया हूं, एक मुठभेड़ के लिए आया हूं। आज पवित्र
मैं मर जाऊं और तू मुझ में जिंदा हो जाए। आवाज थोड़ा आमीन थोड़ा जोर से बोले हालेलुया। पीछे वाले थोड़ा आमीन जोर से बोलिए। आपका छोटा आमीन आज हेवन को हिला रहा है। आज स्वर्ग के दूत तैयार हो रहे हैं नीचे उतर के आने के लिए और आपका सज्जन के ऊपर आपको एनॉइंट करने के लिए। कौन है जिसका कान है वो सुने। परमेश्वर की आत्मा आज तुझे बुला रहा है, बुला रहा है तेरे नाम को लेने का। कौन है? यीशु मसीह तुझे आज रात में बुला रहा है। तू तेरे घराना पूरा पीढ़ी प्रार्थना जो किया तू वो निचोड़ निकला है। बोलो आमीन। तू वो उत्तर है जरा पीढ़ी का श्राप को तोड़ने के लिए तुझे परमेश्वर ने बुलाया है। आमीन। अगर तेरे पीढ़ी में सब शराब पीते हैं तू भी शराब पी के नहीं मरेगा। तू वो शराब की ताकत को तोड़ने वाला गोलियत बनेगा, गोलियत को तोड़ने वाला दाऊद बनेगा। बोलो आमीन। आवाज से आ रहा है आमीन। पूरा बादशाह लेहेरा रासे in the name of Jesus, hallelujah। पीढ़ियों को बदलने वाला, चीजों को परिवर्तन करने वाला यीशु मसीह का आग तेरे हड्डियों में आज घुस रहा है। विश्वास कर, मैं देख रहा हूं आग घुस रहा है और जो जो विश्वास करते हैं आपकी पूरा बॉडी में फायर लगेगा। हालेलुया। आपको महसूस होगा कुछ बाहर जा रहा है और कुछ अंदर आ रहा है। हालेलुया। ओ हालेलुया। ओ महिमा, ओ महिमा, तेरी महिमा मुझ पर हो। यस गॉड, यस गॉड, यस गॉड, यस गॉड, मुझे चाहिए और तेरी महिमा। यस लॉर्ड। ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। 25 साल का डोनाल्ड और उसने क्या किया? घुटने में आके बोला मुझे अनॉइंट करिए। उन्होंने हाथ रख के प्रार्थना किया और अनॉइंट किया, गिर गया, खड़ा हुआ। खड़ा होने के बाद ये दोनों अंधी और कुमड़ी ने कहा कि तुमको प्रचार करना होगा। ये बोला चर्च वर्च कुछ नहीं है बेटा, कहाँ प्रचार करूं मैं? चर्च वर्च कुछ नहीं है, मैं कहाँ जाऊं, कहाँ प्रचार करूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो वो बोला सुन, यहाँ पर तुझे प्रचार करने के लिए चर्च नहीं मिलेगा। तू ये दरवाजा के बाहर खड़ा होकर तू प्रचार करेगा और हम दरवाजा लगाकर अंदर में दोनों बूढ़ी तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे और देखना क्या होने वाली है। तू कभी भी सोचा भी नहीं होगा और एनॉइंटिंग क्या करने जा रहा है। देख, जोर से बोलेगा मैं। बोलो हालेलुया। अरे जिसको परमेश्वर ने बुलाया उसको पुलपिट की जरूरत नहीं है, वो कहीं भी खड़ा हो जाए, आग लग जाए। हालेलुया। हमें किसी की जरूरत नहीं है, मैं कहीं भी खड़ा हो जाऊंगा, पवित्र आत्मा उतरेगा। मुझे परमेश्वर ने बुलाया है। हमें हालेलुया। कितने लोग जानना चाहते कि परमेश्वर ने आपको बुलाया है? जानना चाहते हो? कल सुबह जाके मीटिंग में आएगा। मीटिंग में 3 दिन के बाद, ये 3 दिन के बाद जाके गली गली में नुक्कड़ में जाके जोर जोर से चिल्ला के प्रचार करना चालू कर ले। इधर फूल फेंकेगा नहीं तो पत्थर फेंकेगा, कोई तो कुछ फेंकेगा। जान लेना यीशु मसीह तुझे बुलाया है। अगर घर में बैठेगा कुछ नहीं करेगा, जान ले तुझे कोई नहीं बुलाया है। तेरे पीछे शैतान भी नहीं है, तू बकवास इंसान है। अगर तू परमेश्वर का लिए खड़ा होगा, शत्रु तेरे पीछे आएगा। आने दो, ये चिन्ह है कि परमेश्वर तुझे चुन लिया है। अरे लाखों हजारों में तूने मुझे चुन लिया है। अरे लाखों हजारों में तूने मुझे चुन लिया है। यीशु राजा अपना बना लिया है। कौन मेरे साथ गा सकते हैं? अरे लाखों हजारों में तूने मुझे चुन लिया है।
लिया है। बोलो यीशु महाराज की। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने आपको अगर चुना है, आपको पुलपिट की जरूरत नहीं है। अंधी और कुमड़ी ने कहा मैं दरवाजा बंद करके पीछे में प्रार्थना करता हूं, तू दरवाजा के उस तरफ प्रचार करना चालू कर दे और देख पवित्र आत्मा क्या करने जा रहा है। साइड वाले को बोलो हमारा घर एक प्रार्थना और प्रचार का पॉइंट होने जा रहा है। साइड वाले को बोलो, अरे बोलो जोर से बोलो। घर खोलते नहीं हो, कहां खुलेगा सब कुछ। अरे घर खोलो यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। अगर गाड़ी यीशु ने दिया है, कितने लोग, अच्छा कितने लोग गाड़ी लिए हो EMI में? प्रेज गॉड। अरे सच बताओ, प्रेज गॉड, वंडरफुल। आप चाहते हो EMI क्लियर जल्दी हो जाए? नहीं चाहते? EMI मुबारक 7 साल के लिए चाहते हो? थोड़ा हाथ उठाओ, थोड़ा मेरे को देखने दो, देखने दो। हाथ नीचे ना। कितने लोग यहाँ पर घर बनाए या घर खरीदे हो? हाथ उठा के बताओ। और EMI में चल रहा है, बहुत अच्छा, बहुत सही। अब चाहते हो कि आपका EMI जल्दी खत्म हो जाए, सडनली? बोलो हालेलुया। तो आपको और मुझे क्या करना पड़ेगा पता है? बोलिए। अरे खाली प्रार्थना है। दरवाजा खोलो और घर को बोलो कि मैं तुझे खोल रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह का मीटिंग यहां पर होने जा रही है। कमोन, आवाज नहीं आ रहा है। जब पतरस मछली नहीं पकड़ा, जब मछली पतरस क्या नहीं पकड़ा? पतरस ने मछली नहीं पकड़ा और खाली नाव के साथ जाल धो रहा था, रो रहा था, और उसमें भी यीशु मसीह ने आया। आगे क्या बोला उसको? थोड़ा नाव देगा तेरा भाड़ा में लेता हूं। बोलो हालेलुया। मेरे बाइबल लिखा है यीशु मसीह जिससे लेता है खाली नहीं, उसको देता है, रिटर्न करता है। बोलो आमीन। इसलिए उसको भाड़ा में ही लिया होगा। थोड़ा देगा। मुझे ऐसा लगता है पतरस बहुत गुस्से में होगा। अरे कुछ तो नहीं है मेरे पास आ गया मांगने के लिए। ना एक मछली है, स्कूल फीस देना है, ट्यूशन फीस देना है, घर का भाड़ा देना है, राशन वाला आके मुझे चिल्लाने वाला है। एक रात भर मैंने परिश्रम किया, एक भी मछली नहीं पकड़ा, और आप आके बोल रहे मुझे चाहिए, मुझे क्या, मेरे पास कुछ नहीं है। यीशु मसीह बोला होगा उसको, सुन तेरा मछली थोड़ी मांग रहा हूं मैं तुझे तेरा नाम मांग रहा हूं। जोर से बोल के हालेलुया। बोल हालेलुया। तू जिस जगह में फेल होगा वही चीज यीशु मांगेगा, और अगर तू दे दिया सूद समेत तुझे रिटर्न करने जा रहा है। थोड़ा ठोको ताली, थोड़ा ऐसे दम से, जोर से बोल के हालेलुया। आमीन। तो इसलिए उसने गुस्सा किया होगा, रात भर मछली। आज यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, आप परिश्रम कर रहे हो, आप बहुत ज्यादा तकलीफ उठा रहे हो, एक्स्ट्रा काम कर रहे हो, एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हो, लेकिन मछली नहीं आ रहा है। आप निराश और हताश होकर बैठे हो। पैसा आ रहा है लेकिन बैग में छेद है, नीचे गिर जा रहा है, क्या करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप सोच के निराश हो जा रहे हो और आप बोल रहे हो मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यीशु मसीह आज रात में आपको नाव मांग रहा है। बोलो आमीन। यीशु मसीह बोल रहा है जो नाव में तू फेल हो गया वो नाव मुझे दे दे। क्योंकि जब कभी यीशु मसीह कुछ आपसे मांगता है, आपसे लेने के लिए नहीं, आपको तैयार करता है कुछ बड़ा देने के लिए। थोड़ा आवाज सुना आमीन, थोड़ा जोर से। कुछ बड़ा तुझे देने के लिए यीशु मसीह तेरा कुछ छोटा मांगा है, और अगर तू दे देगा तो ले कुछ बड़ा आने जा रही है। आवाज नहीं आ रहा है? कुछ तो बड़ा होने जा रही है। आमीन बोलिए। जो विश्वास करते हैं आमीन बोलिए। कुछ तो मेरे जीवन में ये 3 दिन में बड़ा होने जा रही है, इसलिए मैं मेरा समय को दे रहा हूँ, मैं मेरा टाइम को दे रहा हूँ, मैं मेरा टैलेंट को दे रहा हूँ, मैं मेरा चीजों को दे रहा हूँ, मैं मेरे परिवार के साथ ये मीटिंग में आऊंगा, क्योंकि 3 दिन के बाद मेरा नाव भरने जा रहा है, मेरा बिजनेस ब्लेस्ड होने जा रहा है, मेरा फैमिली ब्लेस्ड होने जा रहा है, मेरा जीवन ब्लेस्ड होने जा रहा है, मेरा आत्मिक जीवन तैयारी में जा रहा है। मुझे दुल्हन सजाने के लिए पवित्र आत्मा तैयार कर रहा है। कौन है ऐसा बोल रहा है? आमीन बोलिए थोड़ा जोर से। आमीन। तुझे यीशु मसीह तैयार कर रहा है मेरे प्रियो। EMI खत्म हो जाएगा जब तू तेरा गाड़ी लेके नया गाड़ी लेके चमका रहा है, लेकिन पास्टर जा रहा है मोटरसाइकिल में। कभी तू बोलेगा पास्टर मेरा गाड़ी आज शाम को फ्री, आप लेंगे क्या? डू यू वांट अ ड्रॉप? हेलो, मैं मेरा गाड़ी को आप प्रभु का सेवा में देना चाहता हूं।
जो ऐसा बोल रहा है उसका EMI हेवन भरने जा रहा है। आवाज नहीं आ रहा है? थोड़ा जोर से। इतना आलसी इंसान को मैंने देखा नहीं आज तक। जोर से बोलेगा हालेलुया। अरे गाड़ी नया लाए हो, पास्टर को बोलो पास्टर आपको जब चाहे गाड़ी, आप मेरा गाड़ी ले सकते हैं। और जैसे तू परमेश्वर के राज्य के लिए देगा, जैसे पतरस ने नाव को प्रचार करने के लिए आधा घंटा दिया होगा, लेकिन उसके बाद यीशु मसीह ने बोला कि जहां चल, जहां गहराई में चल, जहां पर तू हारा था वहां पर मैं तुझे मछलियों का पिटारा भर दूंगा। कितने लोग समझ पा रहे? बोलो हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे? बोलो हालेलुया। आपका EMI जल्दी खत्म हो जाएगा। ये सारी चीज नहीं रहेगा। अपने घर को खोल दो, अपने गाड़ी को खोल दो, परमेश्वर के राज्य के लिए खोल दो, अपने बैंक बैलेंस को खोल दो, अपने सारी चीजों को खोल दो। आप अपने परमेश्वर के राज्य के लिए, मिशनरी मूवमेंट के लिए फाइनेंसेस को रिलीज कर दो और देखो तू EMI वाला नहीं रहेगा। परमेश्वर तेरे पैसों को आशीष देने जा रहा है। हालेलुया। संसार में ब्लैक मनी और व्हाइट मनी है, लेकिन मेरे पास ना ब्लैक ना व्हाइट, मेरे पास ब्लेसेड मनी है, आशीषित मनी है। बोलो आमेन। हालेलुया। मैं ना व्हाइट ना मैं ब्लैक, लेकिन मैं धन्य, आशीषित, आशीष को मैं पाया। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे आशीष दिया है। बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। अंधी और कुमड़ी ने बोला तू दरवाजे के बाहर प्रचार कर, हम दरवाजे के अंदर। पहला दिन प्रचार किया, 6 लोग यीशु मसीह को ग्रहण किया। बोलो आमेन। दूसरा दिन प्रचार किया, 10 लोग आया। तीसरा दिन प्रचार किया, हालेलुया, 15 लोग आया। ऐसे करके 15 दिन प्रचार किया, 200 लोग आ गया। बोलो आमेन। यीशु मसीह वो प्रचार कर रहा है और लोग आते जा रहे हैं और चंगाई में होते रहा है। रिवाइवल हिट करने लगा। 3 महीने के अंदर 6000 लोग यीशु मसीह को ग्रहण किया। जोर से आवाज नहीं आ रहा है। 6000 people came to the Lord Jesus Christ in 3 months. बोलो आमेन। 65 years of prayer, 3 months में रिजल्ट आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। पूरा 6000 लोग भर गया। वहां पर ट्रैफिक पुलिस आ गया। स्कॉटलैंड का एरिया में जैम हो गया। लोग बोले हो क्या रहा है? बोला कि एक व्यक्ति आया है और उसका नाम है डोनाल्ड करके, भयंकर प्रचार कर रहा है। जो लोग जा रहे हैं चंगा हो रहा है। बोलो आमेन। जो लोग जा रहे हैं मिरेकल हो रहा है। कुछ तो यीशु यीशु कर रही है और कुछ तो हो रहा है। मैं आज से भविष्यवाणी करता हूं आपके पूरे शहर के ऊपर में, ये 3 दिन के अंदर में खड़गपुर को हिलाने जा रहा है गॉड। हालेलुया। और यीशु यीशु का आवाज गली गली में, हालेलुया, कोने कोने में रिलीज होने जा रहा है। और आज ये वचन जहां कहीं भी ये घर वाले सुन रहे हैं, अगर कोई हालेलुया लकवा में है, वो अपने घर में चंगाई पा रहा है और वहां से उठकर यहाँ पर गवाही, कमॉन, आवाज नहीं आ रहा है। यीशु मसीह के नाम से मेरा यीशु बहुत पावरफुल है। ये केवल ये तंबू तक नहीं रहता है, सारे सृष्टि का मालिक है। वो कहीं तक भी पहुंच सकता है। अगर कोई मुर्दा को भी उठा के लेके जाएगा यीशु के नाम से, हालेलुया, वो मुर्दा सांसें लेने लगेगा। मेरा यीशु पावरफुल है, मेरा यीशु सामर्थी है और वो आपके जीवन में, मेरे जीवन में कार्य करना चाहता है। दोनों हाथ उठा के बोलो, ये 3 दिन के अंदर में पवित्र आत्मा उखाड़ फेंक सारे अंधकार की ताकतें, सारे शैतान की कारोबार यीशु के नाम से आज रात में रद्द होने पाए। आज रात में जादू टोना काम करना बंद कर दे, आने पाए। रिलीज करते रहे अनॉइंटिंग को, ताकि परमेश्वर तेरी सामर्थ खोटा पखसा खता रेहेडे लहास लेहे जीसस शाबा बाबा बाबा रखा कला मना से एलारा से हेटा। देख मैं अति शीघ्र आ रहा हूँ। रापा काला का रखा सकरिया खड़गपुर का बहुत बड़ा हिस्सा प्रभु यीशु मसीह के सामने घुटने टेकने जा रहा है। रापा का तालाबा सुकोबो एलाना ड्रेस लेके चले रे। और देख मैं जवानों को खड़ा करने जा रहा हूँ। रे पेके चले का तेरे पास जो भी बचा कुचा विश्वास है उसे पकड़े रख। रखा चाचा सर रेखे थे लेहेरा, ताकि तेरा मुकुट कोई ना ले। ए रामाना सखा बाबा ओ राबा का सखा तरबा ए लात्रो को, ताकि तुझे कोई पाप में और पुराने जीवन में तुझे खींच ना ले, लेकिन तू पकड़ मैं अति शीघ्र आ रहा हूँ। लिहिरा लहाना सहातो प्राकाटा लमासु को एलात्रोसा, और मैं तुझे पुरस्कार देने जा रहा हूँ और तेरा नाम रोल
को सुने, अपने दिल को कठोर ना करे। हाथ उठा के बोलो, पवित्र आत्मा मुझे प्रार्थना करना सिखा, मुझे प्रार्थना करना सिखा। ओ हालेलुया। ओ दूसरा इतिहास उसका 7:14 में लिखा गया है, यदि मेरे लोग मेरे नाम से बुलाए गए प्रार्थना, नम्र होकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आज परमेश्वर उसका प्रार्थना को सुनने जा रहा है। पवित्र आत्मा उसके प्रार्थना को सुनने जा रहा है और उसके जीवन में नया कार्य करने जा रहा है। दोनों हाथों को उठा के रखो और बोलो, मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु। इतना मत दो, थोड़ा मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु। Yes God, मुझे और एक बार ये चंदन चाहिए लॉर्ड, मुझे और एक बार लॉर्ड रात में जाग जाग कर मैं प्रार्थना करूं और जब तू आए मैं तेरे साथ चले जाऊं। मुझे ये चंदन चाहिए राजा। ओ जीसस लॉर्ड, ओ मेरे चर्च में नया काम कर प्रभु, मेरे चर्च में नया काम कर प्रभु, मेरे चर्च में नया काम, मेरे चर्च में नया काम, मेरे चर्च में नया काम कर प्रभु, मेरे चर्च में नया काम, मेरे चर्च में नया काम, मेरे चर्च में नया काम कर प्रभु, मेरे फैमिली में नया काम कर प्रभु, मेरे फैमिली में नया काम कर प्रभु, मेरे बच्चों में, मेरे परिवार में, मेरे फैमिली में नया काम। गाइए मेरे साथ, मेरे फैमिली में नया काम, मेरे फैमिली में नया काम कर प्रभु, मेरे फैमिली में नया काम, मेरे फैमिली में नया काम, मेरे फैमिली में नया काम कर प्रभु। Yes Lord, yes Lord, yes Jesus, yes Lord। आपके परिवार में नया काम करना चाहता है यीशु मसीह। क्या आपकी ये प्रार्थना है कि पवित्र आत्मा मेरे परिवार में काम कर लॉर्ड, मेरे पति पत्नी के जीवन में काम कर? आपका ये प्रार्थना है क्या? मेरे परिवार में, मेरे बच्चों में काम करने प्रार्थना है क्या? अगर है तो ये 3 दिनों में पवित्र आत्मा आपके जीवन में एक नया चद्दर डालने जा रहा है, आपको एक नया चद्दर देने जा रहा है। आज तक जो बातें असंभव थी, आज रात से वो संभव होने जा रहा है। बोलो आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह आपके साथ है और आपकी आंसुओं को देख रहा है। प्रार्थना करना बंद नहीं करना मेरे बच्चा, प्रार्थना करना बंद नहीं करना मेरे भाई, मेरे बहन, प्रार्थना करना बंद नहीं करना। ये चिन्ह है कि पवित्र आत्मा तेरे जीवन के अंदर से होकर कार्य कर रही है, तुझे कभी नहीं छोड़ेगा। Oh Lord, we bless your name, Jesus. Thank you Lord, we bless your name God. खुदा का हृदय, हालेलुया, जब आप महसूस करोगे आप रोने से रोक नहीं पाओगे। कितने सालों से आप रोए नहीं हैं, कितने सालों से आपका आंख नम नहीं हुआ है। क्यों पता है? दिल कठोर हो गया है। प्रभु यीशु मसीह काम करना बंद कर दिया है क्योंकि कठोर दिल परमेश्वर दूर हो गया है। लेकिन बाइबल में लिखा है वो टूटा हुआ दिल के पास रहता है। अगर कोई है जो अपने दिल को टूटा हुआ रखा है और बोले कि प्रभु मेरे
पास कुछ नहीं है, मुझे तू चाहिए लॉर्ड। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए पिता, बस तू ही तू चाहिए। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मेरे लिए। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मेरे लिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। एक पास्टर कुछ महीने पहले, पावरफुल पास्टर था, नाम नहीं लेंगे, बहुत पावरफुल पास्टर था। वो ऊपर से नॉर्थ ईस्ट से आ रहा था गाड़ी में चलाकर। मैंने उनको बहुत पावरफुल प्रचार करते हुए देखा है। इतना बड़ा चट्टान उनके कार के ऊपर में गिरकर चटनी बना दिया। मेरे प्रियो, हमें क्या पता हमारे पास कितना समय है। मत सोचिएगा कि आपके पास बहुत समय है। यीशु मसीह बुला रहा है, दिल कठोर मत कीजिएगा। अच्छे चले गए, आपका और हमारा क्या होगा? अगर आपका हृदय आप खोल के बैठना चाहते हो और यीशु मसीह का ये वचन को आप लेके जाना चाहते हो सकता है आपका मोहलत परमेश्वर और ज्यादा दे दे, और कुछ दिन मोहलत दे दे, और कुछ समय दे दे, ताकि हम पश्चाताप करके हमारे कुकर्मों से मन फिराए और प्रभु के निकट आ जाए, और प्रभु जो बोल रहा है करने के लिए वो करे। मेरे प्रियो, आज यीशु मसीह आपको और मुझे बुला रहा है। समय जैसे बढ़ते रहा है, समय का जंजीर हमारे पैरों को बांध रहा है, और हमें पता नहीं कितना समय और बचा हुआ है। एक जवान व्यक्ति को हम दफना कर आए मेरे प्रियो कुछ समय पहले। एक व्यक्ति जिसको बार बार बोला गया कि सुधर जा, वो सुधरा नहीं, शराब पी के वो मर गया, उसको भी दफना के आए। मेरे प्रियो, क्या आप जानते हो आपके समय और हमारा समय बहुत कम है, और यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। कंधों के सहारे जब उठा के लेके जाएगा, आपका समय नहीं रहेगा। इसलिए ये समय है कि कलीसिया को यीशु मसीह वापस बुला रहा है। वापस आ जा, एक ही जीवन मैंने तुझे दिया है, पश्चाताप कर। प्रभु यीशु मसीह बाहें फैलाकर आज खड़ा हुआ है, और उसके जीवन से, उसके शरीर से लप लप खून बह रहा है, और ये खून जाके तेरे हाथों को, तेरे पैरों को छू रहा है। तू जहां पर खड़ा है, बैठा है, वहां पर ये खून बह रहा है। क्या तू तेरा जीवन को यीशु को देगा? हो सकता है ये आपका आखिरी रात है। किसको पता कि आज रात में अपने जीवन को यीशु मसीह के सामने कबूल कर लो। मरने के बाद खुल जाएंगे सारे किताब, हिसाब होगा तेरा और मेरा। कोई भी यहां पर बचेगा नहीं, हर एक का न्याय चुकाया जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह ने बलिदान दिया है। जो कोई विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, अनंत जीवन पाएगा। स्वर्ग राज्य और नरक राज्य है, चौड़ा मार्ग और सकरा मार्ग है। चौड़ा मार्ग में शराब पीने वाला चलता है, लुचपट करने वाला चलता है, चोरी करने वाला चलता है, गाली दे सकते हो,
उसको खून खून कर दिया गया। उसके हाथों में कीले, उसके पैरों में कीले, उसके सिर में कांटों का ताज, खून से लथपथ वो चिल्ला चिल्ला कर चीख चीख कर मर गया। और वो आवाज चिल्लाने का और चीखने का ये मानव जाति को बचाने का था। उसने कहा कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, अनंत जीवन पाएगा। आप कोई भी संदर्भ का क्यों ना हो, आप कोई प्रजाति का क्यों ना हो, आप कोई भाषावादी का क्यों ना हो, यीशु मसीह ने आपके लिए जीवन दिया है। यीशु मसीह ने अपने प्राण को आपके लिए दे दिया है और कहा जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा मेरा लहू उसे धोकर शुद्ध और पवित्र करेगा। आज रात आपका रात है। अगर आप अपने दिल को खोलोगे और सकरा मार्ग में चलोगे, चौड़ा मार्ग से हटकर सकरा मार्ग में, जो मार्ग में चलना बहुत डिफिकल्ट है, अकेला ही जाना पड़ेगा। वहां पर झूठ, ईर्ष्या, जलन, गुस्सा ये सब नहीं चलती है। अगर उस रास्ते में चलोगे, एक सकरा रास्ता चौड़े जगह में खुलती है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। और वो चौड़े जगह का नाम है स्वर्गीय राज्य। हालेलुया। अगर आपको जाना है, आप सकरा चलिए, काट दीजिए वो सारे चीज जो आपको गिराने का योजना बनाता है शैतान, और चलिए सच्चाई के राहों पर। कुछ मिले या ना मिले, मैं यीशु के साथ चलना चाहता हूं। मुझे सच्चाई पता है, ये लाइट मुझे पता है, ये लाइट मेरे जीवन को अंधकार से बाहर निकालती है। ये लाइट मुझे चाहिए, चाहे मेरे पास कुछ हो या ना हो। वही लोग आज रात में मुद्रांकित किए जाएंगे। बोलो आमीन। आपके ऊपर में मोहर लगाया जाएगा। आप सुने होंगे 666 का मोहर लगने वाला है, वो एंटी क्राइस्ट का। लेकिन आज मैं और एक मोहर के बारे में बता रहा हूं। पवित्र आत्मा का मोहर लगने जा रहा है। पवित्र आत्मा का मोहर लगने जा रहा है वो सारे लोगों के ऊपर में जो रात रात जाकर प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा का मोहर लगने जा रहा है उन लोगों के ऊपर में जो बोलेंगे नहीं, मैं ये गंदगी कर नहीं सकता, मुझे खुदा ने बुलाया है। बोलो आमीन। मैं गलत राहों पर नहीं जा सकता, सॉरी, मुझे यीशु मसीह ने बुलाया है, मुझे यीशु के राहों पर चलना है। कोई आए या ना आए, मैं झूठ बोल नहीं सकता। कौन है यहाँ पर ऐसा चलना चाहते हो? कौन है ऐसा कि पवित्र आत्मा मेरा एक ही जीवन है, मैं तेरे राहों पर चलना चाहता हूं। परमेश्वर आपके हाथों को देख रहा है और आपके हृदय को भी देख रहा है, और कुछ लोग आंसुओं में हैं, आपके आंसुओं को भी देख रहा है। मेरे प्रियो, 6000 लोग यीशु मसीह को ग्रहण किए स्कॉटलैंड में। उसके बाद 1937 में मेरी मैकलम करके एक लेडी आई और वहां पर यीशु मसीह को ग्रहण की, और डोनाल्ड पास्टर के अंडर में ट्रेन होकर मेरी मैकलम, वो भी इंग्लैंड की रहने वाली, 1936 या 37 में वो आकर वहां पर पहुंची और बोली कि मुझे यीशु चाहिए। उसने ग्रहण करी, 3 साल ट्रेनिंग लेकर डोनाल्ड के साथ काम किया, और काम करने के बाद बहुतों को सुसमाचार प्रचार की और चंगाई दिया। उसके बाद पवित्र आत्मा एक दिन रात में उसको उठाया, और उठाने के बाद बोला जा वापस इंग्लैंड चले जा। उसने उठी, अंधी कुमड़ी को बोली मुझे पवित्र आत्मा कह रहे हैं कि मुझे इंग्लैंड में जाकर यीशु मसीह का प्रचार करना है। जोर से बोलेगा हालेलुया। आपको रात में उठाने जा रहा है होली स्पिरिट। आज रात से आपको उठा के बताएगा कि आपको कहां जाना है। तैयार हो जाइए, तैयार हो जाइए। ये होली स्पिरिट का कार्य है। ये एक प्रोफेटिक स्टोरी में बता रहा हूं जो कि हकीकत में हुआ था। ध्यान देके सुनिएगा, वो आपके जीवन में भी हो रहा है। मेरी मैकलम करके उठी, और उठने के बाद उसने बोली अंधी कुमड़ी को मुझे जाना है। और जैसे वहां से जाने लगी, अंधी और कुमड़ी ने उसको एक बाइबल दिया, और वो बोले, अंधी और कुमड़ी ने कहा कि हमें हमारे परदादाओं ने ये बाइबल दिया है, बाप दादाओं ने ये बाइबल दिया है जो 100 साल पुराना है, और ये बाइबल को हम जब जब पढ़े हैं तब तब हमारे जीवन में सामर्थ आया है। आज मेरी मैकलम ये बाइबल को लेके जा। मेरे प्रियो, सबसे बढ़िया गिफ्ट अगर आप अपने बेटा और बेटी को या किसी को भी देना चाहते हो, और वो होता है द बाइबल। जोर से बोलेगा हालेलुया। कोई कपड़ा वपड़ा खरीद के मत जाइए, ये कपड़ा पुराना हो जाएगा लेकिन बाइबल कभी पुराना नहीं होगा। जोर से थोड़ा आवाज से, थोड़ा आमेन से, जोर से आवाज से आमेन, आमेन बोलिए हालेलुया। कोई भी कुछ देना चाहता है, हालेलुया, एक बाइबल खरीद के दीजिए। हर बर्थडे पार्टी में कोई आपको बुला रहा
एक सुंदर सा बाइबल पैक करके उसे दीजिए, क्योंकि ये बाइबल अगर वो पढ़ लेगा उसका जीवन बदल जाएगा और इटर्निटी उसका डेस्टिनी में शिफ्ट आ जाएगा। ये बाइबल दिया, वो बाइबल लेके मेरी मैकलम और वहां पर से निकलकर इंग्लैंड में गई और जाकर वहां पर बसने लगी। वहां पर पवित्र आत्मा ने उसको बताया कि किसके साथ शादी करना है और उसने शादी किया। आज मैं भविष्यवाणी करता हूं, यहां पर जितनों का शादी डिले हो रहा है, आज रात में आपका शादी का डोर खुलने जा रहा है। आमीन, थोड़ा बोलिए हालेलुया। आपका डिले हो रहा है, बहुत विलंब हो गया है, आपको राइट मैच नहीं मिल रहा है। यीशु के नाम से आपका पार्टनर आपके तरफ आ रहा है, आपका पार्टनर आपके तरफ रिलीज हो रहा है, आपका पार्टनर ओ हालेलुया बाहर निकल रहा है, वो छिपा हुआ था, यीशु के नाम से रिलीज हो रहा है। बहुतों का शादी इस साल होने जा रही है। थोड़ा हमें थोड़ा जोर से आवाज नहीं आ रहा है। हालेलुया। मेरी मैकलम ने शादी किया, उसका पहला बच्चा हुआ, एक लड़की हुई। उसके बाद थोड़ी समय के बाद दूसरा बच्चा हुआ और एक लड़की हुई। उसके बाद तीसरा बच्चा हुआ, एक लड़का हुआ। जोर से बोले हालेलुया। बोलो लड़की हो या लड़का हो, हालेलुया बोलो और थोड़ा जोर से हालेलुया। लेकिन लास्ट वाला जो बच्चा हुआ, वो बच्चे का नाम उसने अपने पास्टर का नाम से रखा, और जिसका नाम था डोनाल्ड। जोर से बोलेंगे आमीन। डोनाल्ड रखा। बोले कि मेरे पास्टर का नाम डोनाल्ड था ना, मैं भी ये बच्चे का नाम डोनाल्ड देता हूं। वो डोनाल्ड बच्चा बढ़ने लगा और मेरी मैकलम उस बच्चा के लिए प्रार्थना करते रहा और परमेश्वर की आत्मा वो बच्चों के ऊपर में आता रहा। वो बच्चा बड़ा होने लगा। उसके बाद हाई स्कूल पास किया। पास करने के बाद हायर स्टडीज के लिए जब वो रेडी हो रहा था, तब उसने कहा मम्मी मैं अमेरिका जाके पढ़ना चाहता हूं। तो बोला ठीक है बेटा, तू अमेरिका जाके पढ़। और जैसे वो अमेरिका जा रहा था, वो मम्मी ने उसको जो अंधी और कुमड़ी ने जो बाइबल दिया था, वो बाइबल को उसने डोनाल्ड को दिया और बोला बेटा तू जहां कहीं भी पढ़ने जाएगा, पहले बाइबल पढ़ना, उसके बाद जो भी तू पढ़ाई करना उसमें तू सफलता पाएगा। उसके बाद वो बाइबल लेकर वो डोनाल्ड लेके गया। आज से कई साल पहले मेरे प्रिय मैं बताना चाहता हूं, 2013 में, जोर से बोले हालेलुया, 2013 में यही डोनाल्ड ट्रंप बनकर खड़ा हुआ और अमेरिका का प्रेसिडेंट। कम ऑन, ताली, थोड़ा आवाज नहीं आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप बनकर, अमेरिका का प्रेसिडेंट बनकर और अमेरिका को शासन करने वाला एक ऐसा जवान बना जो कि परमेश्वर ने अंधी कुमड़ी का प्रार्थना सुनते हुए अमेरिका को चलाने वाला एक राजा को पैदा कर दिया। थोड़ा आवाज, ताली, आवाज नहीं आ रहा है। आमीन, थोड़ा 5 बार बोलिए आमीन। राष्ट्रपति बनाया वो आज यीशु मसीह आपको भी तैयार करने के लिए बोल रहा है। उसके पास वही सामर्थ्य है, वो आपके बच्चों को खड़ा करना चाहता है। क्या आप तैयार हो? क्या खड़गपुर तैयार है? कितने जवान लोग तैयार हैं? हालेलुया। आवाज ही नहीं निकल रहा है, तैयार कहां से होगी? आमीन बोलिए। इतना प्रेशर डालना पड़ रहा है, थोड़ा प्रचार करने से आमीन ऐसे निकलना चाहिए। हे ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। ऐसा कुछ बुद्धिजीवों को आज खड़ा करने जा रहा है। पवित्र आत्मा आपके बच्चों को, अगर मम्मी पापा प्रार्थनाशील है, आपके बच्चे वीर के हाथ में तीर बनने जा रहे हैं। वो राष्ट्र को चलाने जा रहे हैं, वो जुडिशियल बनने जा रहे हैं, IPS IAS बनने जा रहे हैं। आवाज नहीं आ रहा है। मिशनरीज बनने जा रहा है, रेवरेंड एंड पास्टर एंड लीडर्स बनने जा रहा है। इस देश को चलाने वाले, नियम कानून को लिखने वाले ऐसे लोग बनने जा रहे हैं जो प्रार्थना कर रहे हैं। आप रेडी हो जाओ, खुशियां मनाओ। और जो प्रार्थना नहीं कर रहे, आप लज्जित होने जा रहे हो। पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके जीवन को जगाए ताकि आप उठकर प्रार्थना करने वाले बन जाओ, पारिवारिक प्रार्थना करने बन जाओ। हालेलुया। कोई भी प्रेयर मीटिंग चर्च का खत्म छोड़ो नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है। The Holy Spirit is doing something in this last days. Hallelujah. And are you ready for this revival? क्या आप तैयार हैं रिवाइवल के लिए? तैयार है? जो प्रार्थना करते वही तो तैयार होंगे, अगर जो प्रार्थना नहीं कर रहे वो तैयार नहीं हो पाएंगे। हालेलुया। हो तेरी स्तुति आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना करना मत छोड़ो। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर,
जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। रूहुआ 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 रूहुआ। मेरे सोचों में मेरे ख्यालों में तू आ। रूहुआ मेरे बातों में मेरे दिलों में तू आ। रूहुआ Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ruhua, Lord, hallelujah. Thank you, Holy Spirit, Lord, in the name of Jesus. Thank you, mighty God. Thank you, mighty God. कितनों को ये चंदर चाहिए? कितनों को ये चंदर चाहिए कि पवित्र आत्मा मेरे जीवन में ये चंदर लेके आ और मैं प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बनना चाहता हूँ और मेरे जीवन में प्रार्थना का जीवन चाहिए। मेरे प्रियो, नंबर 1, प्रार्थना निरंतर करो। सबके बोलिए, जोर से बोलिए। और 10 मिनट में हम लोग प्रार्थना करेंगे, खत्म करने जा रहे हैं। हाथ उठा के बोलिए, पवित्र आत्मा हमें निरंतर प्रार्थना करने वाला बना। प्रार्थना निरंतर होना चाहिए। प्रार्थना निरंतर होना चाहिए। सब कोई हाथ उठा के सिर में रखो और बोलो, प्रार्थना मुझे निरंतर करने का ताकत दे। बोलिए बोलिए बोलिए, प्रार्थना मुझे निरंतर करने का ताकत दे यीशु। थैंक यू जीसस, लॉर्ड वी ब्लेस योर होली नेम गॉड। कोठा फराबा शेकेटेरेबे क्लोरा बाबा बाबा बाबा। यहाँ पर कोई अभिषेक है और अपने जगह में खड़े हो जा अभिषेक, क्योंकि तेरे जीवन में परमेश्वर का मिनिस्ट्री है सेवकाई करने का और परमेश्वर ने तुझे बुलाया है। अगर जो भी है खड़े हो जाओ और पवित्र आत्मा हालेलुया तेरे जीवन में शिफ्ट होने जा रहा है। चीजें बदलने जा रही है, शिफ्ट होने जा रही है। सुमन को पवित्र परमेश्वर कॉल कर रहा है। सुमन कौन है? सुमन। सुमन तेरे जीवन में बड़ी बुलाहट है। यस, गॉड ब्लेस यू, हालेलुया। तेरे जीवन में बड़ी बुलाहट है और यीशु मसीह तुझे बुला रहा है। तू हालेलुया कोठा फराबा सेकेटे, ओ हालेलुया, बहुत निराश और डिस्प्रेशन में रहती है। तू जहां कहीं भी है सुमन, यीशु मसीह ने तुझे योजना बनाया है। कोठा बाराबा शेकेबे। सब कोई हाथ उठा के बोलो हालेलुया। पवित्र आत्मा मेरे जीवन में तू कार्य कर। राजा बोलिए, प्रभु जी आज रात से परमेश्वर अंधी और कुमड़ी के समान मैं निरंतर प्रार्थना करूं, क्योंकि परमेश्वर मेरा प्रार्थना का उत्तर होने जा रही है और मुझे तू नहीं छोड़ेगा, तू मुझे नहीं त्यागेगा। हाथ को उठा के सब मिलके हालेलुया शाबा बाबा 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 बाबा, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से हालेलुया। यहाँ पर कोई बाग परिवार का है और आपके परिवार में हार्ट का प्रॉब्लम है, खड़े हो जाइए। यीशु मसीह आपको चंगाई देने जा रहा है। बाग परिवार, आप जहां कहीं भी है, बीमारी का सज्जा आपके जीवन में खुला हुआ रहता है और आप कभी भी उससे आजाद नहीं हो पा रहे हो। यीशु के नाम से प्रार्थना करो, हालेलुया। खड़े हो जाओ। आज रात आपका हार्ट कंडीशंस यीशु मसीह चंगा कर रहा है। यीशु के नाम से सामर्थ रिलीज हो रहा है। यस लॉर्ड। नंदिनी, यीशु मसीह चाहता है तू फोकस कर यीशु मसीह पर, यीशु मसीह पर फोकस कर। तू जहां कहीं भी है, यस, खड़े हो जा और बोल, प्रभु मैं फोकस करना चाहता हूं। मेरा फोकस भटक जाता है और मैं ठीक से केंद्रित नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन यीशु मसीह कहता है, नंदिनी तू मुझ पर लक्ष्य लगा, तू मुझ पर अपने आंखों
चंगाई। आज रात में आपका गॉल ब्लैडर का पत्थर पिघलने जा रहा है। अगर कोई है यहाँ पर खड़े हो जाओ। कई साल से आप गॉल ब्लैडर स्टोन पत्थर हो गया है और आप बहुत परेशानी में हो। यीशु मसीह आपको चंगा कर रहा है। यीशु मसीह आपको चंगा कर रहा है। जहाँ कहीं भी हो खड़े हो जाओ। यीशु मसीह आपको चंगा कर रहा है। सारे पत्थर पिघलने पाए यीशु के नाम से। मैंने कहा सारे पत्थर पिघलने पाए यीशु के नाम से। मैंने कहा सारे पत्थर पिघलने पाए यीशु के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस। यहाँ पर कौन है जो आर्थराइटिस या बात का बीमारी 3 साल से है? ध्यान देकर सुना, 3 साल से आपको बात का बीमारी है, हड्डियों का बीमारी है। यदि कोई है, यीशु मसीह आपका हड्डियों को चंगा करने जा रहा है। 3 साल से आपका हड्डियों का बीमारी है। आज रात यीशु मसीह आपको चंगाई देने जा रहा है। आप विश्वास कीजिए और यीशु का लहू आपके ऊपर में आ रहा है। ओ हालेलुया। मेरे सोचों में, मेरे ख्यालों में तू आ, रूह आ। ओ मेरे बातों में, मेरे दिलों में रूह आ, रूह आ, शादी टूट रहा है। अगर आपका शादी टूट रहा है या टूट गया है, खड़े हो जाइए। आज यीशु मसीह हालेलुया आपके शादियों में रेस्टोरेशन ला रहा है। खड़े हो जाइए, जहाँ कहीं भी खड़े हो जाइए। यीशु मसीह आपको चंगा दे रहा है, आपके रिश्तों को चंगाई कर रहा है। कुछ लोग बोलते नहीं, लोग क्या सोचेगा? लोग सोचेगा तो भैया आप देख लो, आप ये मुसीबत में पड़े रहोगे। एक प्रॉफिट होने के नाते मैं बोल रहा हूँ। अगर कोई भी, यस, गॉड ब्लेस यू, अगर आपके शादी में कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, आज रात यीशु मसीह वो चंगाई को रिलीज कर रहा है। यस, परमेश्वर की आत्मा वो परिवार को चंगा कर रहा है और अंधकार की ताकतें टूट रहा है। आपको एक पावरफुल ब्रेक थ्रू में रिलीज कर रहा है। यीशु मसीह के नाम से रिसीव करो ये अनॉइंटिंग को। हालेलुया, इन द माइटी नेम ऑफ द लॉर्ड। आज यीशु के नाम से चंगाई आ रहा है। आज यीशु मसीह के नाम से छुटकारा आ रहा है। इन द माइटी नेम ऑफ द लॉर्ड, इन द माइटी नेम ऑफ द लॉर्ड, इन द माइटी नेम ऑफ द लॉर्ड, इन द माइटी नेम ऑफ द लॉर्ड। शगारा बाला रबो, शगारा बाला रबा रबा रिबा धुनामा सगाटाबा रिगे चले रे। यीशु नासरी के नाम से हालेलुया। ब्लेस लॉर्ड, ब्लेस लॉर्ड जीसस। कोठा से के चले रबो सगाटालामा रबो शबाला बाला बारा। रूहे आ, रूहे आ, रूहे आ, मुझको करने आ। रूहे आ, रूहे आ, रूहे आ, सबको करने आ। तेरी सोचे मेरी सोच बने, तेरी बातें मैं जुबां पे रखूं। मेरा मन जैसा मेरा मन हो, तेरी इच्छा मैं जीवन में करूं। काश दिल से मसा तू कर, काश दिल से मसा तू कर। पाक रूह से भर दे मुझे। रूहे आ, रूहे आ,
का पहला वाला अनॉइंटिंग होता है प्रार्थना का चद्दर। यहाँ पर अगर कोई है और जो सब खड़े हैं आप लोग सब सामने आ जाइए, जो घुटने में है आप लोग सब यहाँ पर सामने जल्दी आ जाइए। आपके लिए प्रार्थना करना मैं चाहता हूँ, जल्दी आइए। जो खड़े हैं और जो घुटने में है सामने आ जाइए। मैं आपको डिस्टर्ब करना नहीं चाहता है, पवित्र आत्मा आपके जीवन में कुछ कार्य कर रहा है। लेकिन जो लोग यहाँ पर बैठे हैं और आपको ये प्रार्थना का चद्दर चाहिए, अब जल्दी आइए, समय नहीं है, जल्दी आइए। प्रार्थना स्टार्ट कर लूंगा मैं यीशु के नाम से। जल्दी यस बेटी, तेरे ऊपर बुलाहट है, एक पावरफुल बंधन से तुझे आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह। तेरे जीवन के अंदर में वो सारे टूटे हुए विषय को जोड़ने जा रहा है। हालेलुया। तुझे बहुत प्यार नहीं मिला, तुझे बहुत धोखा मिला है, लेकिन यीशु मसीह तेरे जीवन में कार्य करने जा रहा है। आज रात तेरी एनकाउंटर का रात है, आज रात पवित्र आत्मा की रात है, आज रात खुदावंद यहोवा तेरे साथ व्यवहार करने जा रहा है। यस, कौन है करना चाहिए। उसका मतलब 4 बजे अगर उठ रहे तो हर दिन 4 बजे उठो और देखना आपके जीवन में चमत्कार होने लग रही है। बोलो हालेलुया। इसलिए जब प्रार्थना आप निरंतर करोगे और प्रार्थना आप समय पर करोगे, परमेश्वर प्रार्थना को सुनेगा। बोलो आमीन। और तीसरा होता है, जब आप प्रार्थना करोगे हालेलुया, आप बदलने जाओगे। हालेलुया। आपका परिस्थिति बदलने से पहले आप बदल जाओगे। बोलो आमीन। आपका परिस्थिति बदलने से पहले प्रभु आपको बदलेगा। जैसे पवित्र आत्मा आपको बदलता है, वैसे पवित्र आत्मा जो एजेंट है, होली स्पिरिट गॉड ऑलमाइटी है, हालेलुया, वो हमें बदलता है। वैसे ही आप जब प्रार्थना करोगे, जैसे यीशु मसीह पहाड़ पे जाके प्रार्थना किया और वो रूपांतरित हो गया। बोलो आमीन। हालेलुया। पहले प्रार्थना आपको बदलता है, प्रार्थना मुझे बदलता है। उसके बाद चौथा होता है प्रार्थना परिस्थितियों को बदलता है। आमीन बोलिए। प्रार्थना परिस्थितियों को बदलता है, प्रार्थना पहाड़ों को हटाता है, प्रार्थना हालेलुया सिंह का मुंह को बंद करता है। हालेलुया। ताकि वो दानियल को ना खा पाए। प्रार्थना हालेलुया, प्रार्थना सिंह के मुंह को बंद करता है, प्रार्थना गोलियत को नीचे गिराता है। बोलो आमीन। हालेलुया। प्रार्थना का सामर्थ हालेलुया आपके शत्रुओं का मुंह को बंद करता है और तूफान और आंधी का मुंह को बंद करता है। इसलिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। जोर से बोलो, हमें प्रार्थना निरंतर करना चाहिए। जोर से बोलिए, आज से प्रार्थना निरंतर करेंगे। और जोर से सारे लोग बोलिए, प्रार्थना निरंतर करेंगे। दूसरा, प्रार्थना समय पर करेंगे। तीसरा, प्रार्थना मुझे बदलती है। चौथा, प्रार्थना परिस्थिति को बदलती है। हाथ उठा के आमीन बोलिए, हाथ उठा के आमीन बोलिए। जो अन्य भाषा नहीं पाए, पवित्र आत्मा के सामर्थ आने पाए और ये अन्य भाषा में भर जाए लॉर्ड। हालेलुया। होली स्पिरिट लॉर्ड बैप्टाइज देम लॉर्ड जीसस टुनाइट ऑनवर्ड्स लॉर्ड। आज कल और परसों 3 दिन परमेश्वर आज रात से व्यवहार करने लगे लॉर्ड। आज हम बिस्तर में उठ के प्रार्थना करने वाले लोग बने लॉर्ड। शैतान के शत्रु की ताकतें आज पीछे हट रही है और पवित्र आत्मा की सामर्थ आ रही है। इन द नेम ऑफ जीसस आप निरंतर प्रार्थना करते रहिए।